हेलो गाइस। तो आज हम सीखेंगे कि रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करें। तो मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा। इसको सॉल्व करने के 4 ट्रिक्स होते हैं। तो ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है। पहले हम इस सेंटर में ये प्लस बनाते हैं, फिर कॉर्नर पीस बनाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ये 4 कॉर्नर पीस बनाते हैं, फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे ये प्लस बनाएं। अभी मैं इसको स्क्रैम्बल कर रहा हूँ ताकि हम शुरू से सीख पाएँ। ये देखिए गाइज, अब ये हमारा पूरा स्क्रैम्बल हो चुका है। अब इसमें हम प्लस बनाएंगे, तो ये ऐसे प्लस बनेगा। और फिर हमें ये इंश्योर करना है कि यहाँ पे जो ये 2 पीसें हैं उनके बीच में जो एक पीस आएगा वो इन दोनों कलरों से मैच करना चाहिए। जैसे ये कलर इससे मैच करना चाहिए और वाइट इससे, तभी ये ना कलर बन सकता है। जैसे अब ये हमें वाइट और ऑरेंज मिला है, वो इधर लगेगा, तो ये हमने लगा दिया। अभी हमें और कॉर्नर ढूंढने हैं। जैसे हमने ये लगाया है वैसे ही हम सारे कॉर्नर ढूंढ के लगाएंगे। अभी हमें सारे कॉर्नर ढूंढने पड़ेंगे। जैसे इसमें वाइट नहीं है तो हम ये ले ही नहीं सकते। और ये जो कॉर्नर पीस हैं और ये सेंटर पीस हैं। अब आपको एक चीज़ और याद करनी है कि ये कैसे लगे हुए हैं सेंटर पीस। जैसे वाइट के अपोजिट में ऑरेंज है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि वाइट और ब्लू की एज कहाँ है, और ये रही इसकी एज। अब हम इस एज को वहाँ पे अपनी जगह लगाएंगे। तो हमें कुछ मूव्स करने होंगे जिससे हम ये लगा सकते हैं। और अगर आप क्यूब सॉल्व करना सीख रहे हैं तो कहीं आपने एल्गोरिदम्स का तो नाम ही सुना ही होगा। तो एल्गोरिदम्स कुछ ऐसे मूव्स के नाम होते हैं जिससे हम सीख पाते हैं कि कौन सा मूव हमें करना है। अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ कि कैसे कौन से मूव कैसे कैसे चले जाते हैं। ये देखिए जो मैंने लिख लिए हैं, और ये आपको पूरी तरीके से याद करने हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या यूज़ होता है किन किन चीज़ों का। जैसे यू है, यू का यूज़ हो जाएगा अप के लिए। तो मैं आपको अब समझाऊंगा कि कैसे अप के लिए यूज़ होएगा। तो और डी का बॉटम, एल का लेफ्ट, आर का राइट और बी का बैक। एक और आ जाता है हमारा एफ, जिसका हो जाता है फ्रंट। तो जैसे कम यूज़ होते हैं इन ये बॉटम फ्रंट के, और बैक के भी कम यूज़ होते हैं। तो इनके अलावा ये अप, लेफ्ट और राइट है, इनके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इनको तो एकदम आपको अच्छे से याद ही करना ही पड़ेगा। अगर ये याद नहीं करा तो आप नहीं सॉल्व कर सकती क्यूब को सॉल्व करने के लिए याद कर रखना पड़ेगा। अब ये देखो, मैं आपको सिखाता हूँ कि ये कैसे कैसे होते हैं। जैसे मैंने यू किया, तो यू के लिए आपको ये मूव होएगा, यू ये मूव होएगा। ओके, अब यू प्राइम भी होता है। यू प्राइम का यूज़ होएगा ऐसे, इसका जस्ट उल्टा यू प्राइम। ओके, अब आता है हमारा यू प्राइम। मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे यू प्राइम भी होता है। आपको फिर से एक बार देख लेना है। ये होता है यू और एक ये होता है यू प्राइम। अब फिर आता है डी का मूव होता है ये नीचे वाला, जो ये नीचे के जो लेयर है वो है डी। ये है डी और ये है डी प्राइम। जो पहले किया वो डी, और फिर जो बाद में किया वो डी प्राइम। अब हमें लिख लेना है कि डी प्राइम है, वो आप लिख लेना। ऊपर वाले, अगर मैं को एक और चीज़ बताता हूँ, अगर ऊपर वाले हम 2 एक साथ घुमाते हैं तो वो U2 होएगा, नीचे वाले 2 घुमाएंगे तो D2। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर है ना कि आप कैसे भी घुमाओ, डी प्राइम की वजह से या फिर डी की वजह से, वो घूमेंगे तो D2 पे ही। फिर आता है हमारा लेफ़्ट, ये लेफ़्ट एल है और फिर ये एल प्राइम है। जैसे हमने किया एल और फिर कर दिया एल प्राइम। सिंपल है, ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है। एल है फिर एल प्राइम है, और इसका कम यूज़ होता है ये आर और आर प्राइम। इसका कम यूज़ होता है इसलिए इसको लोग कम कर देते हैं। ये आर और आर प्राइम ऐसे होएंगे। फिर आपको सिखाता हूँ ये बैक का ये बी है। सिंपल सी बात है, आपको ये सारे के सारे याद ही करने हैं। तो अब आप फिर से हम चलते हैं कि हम कैसे क्यूब सॉल्व करें। ये एक और आपको मूव सीख लेना है, एफ़ और एफ़ प्राइम। ये वैसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं आता पर आपको सीखना है। अब हम स्क्रैम्बल कर लिया क्यूब को और फिर से वहीं पहुँचते हैं जहाँ पे हम पहले थे। हम प्लस बना रहे थे जहाँ पे हमने ये और बना लिए थे ऑरेंज, लेकिन अब हम दूसरा स्क्रैम्बल करें तो हमारे पास दूसरा आएगा। ऐसे नहीं कि हमेशा एक ही स्क्रैम्बल आए, हमें दूसरे भी मिल सकते हैं। जैसे ये मेरे पास केस है, इसमें मेरे को 2 मिले हुए हैं, 2 जैसे ग्रीन और वाइट मिले हुए हैं, और बाकी के ये जैसे हमें एक ये वाइट और ये दूसरा वाला भी मिला हुआ है रेड।
तो हमें एक और चीज़ इंश्योर करनी है कि है ना, जब भी हम कोई भी एज लगाएं तो बाकी के एज ख़राब नहीं होने चाहिए। अगर ये ख़राब हो गए तो फिर हम कैसे बाकी के लगाएंगे? तो एक ख़राब हुआ दूसरा लग गया, दूसरा ख़राब हुआ एक लग गया। अब हमें ये देखना है कि कैसे हम इस एज को लगाएं। हम सिंपली इसको इधर करेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्योंकि जैसे अभी, पर आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। तो आप देखिए, जैसे अभी हमने लगाया तो ये वाइट इधर आ गया और ऑरेंज इधर आ गया, तो हम इसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं। और जब हम इसको ठीक करेंगे तो हमें इंश्योर करना है कि ये जो दूसरा वाला एज है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, ख़राब होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल ही। अब देखिए हम लगाते हैं, पहले हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ताकि ये यहाँ से बाहर निकले। ये बाहर निकलेगा तभी तो उसके अंदर लगेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जो कॉमन सेंस तो लगना ही चाहिए थोड़ा बहुत। जैसे हम इसको ऊपर लेके गए ताकि ये यहाँ नीचे से निकल जाए, फिर हम इसको इधर लेके गए ताकि ये ऑरेंज से मिल सके। ऑरेंज सेंटर से ये जब मिलेगा, यहाँ से देखिए यहाँ से ये जो ऑरेंज पीस है ये ऑरेंज से जब मिलेगा तो ये वाइट से अपने आप मिल जाएगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब ये टच इसको हम ऑरेंज से करें तो ये जो हमारा उल्टा भी लग सकता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें पूरा ये क्यूब सॉल्व करना है। जैसे हम इसको ऊपर लेके गए, कॉमन सेंस की बात है, हम ऊपर लेके जाएंगे तो फिर हम अगर एफ कर देंगे तो एफ प्राइम कर देंगे तो ये तो इसके वापस टच में चल जाएगा। तो हमें इसके टच में नहीं करना है और इस तरफ लेके आना है ताकि ये सेंटर के लग सके। और फिर मैं आपको फिर से करके बताता हूँ अगर मान लो हमने इधर कर दिया, उल्टी तरफ कर दिया, तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। और एक और बात बता दूं, इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और अब हम इसको वाइट से मिला देंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कैसे आएगा? ये देखिए, अब हम ब्लू और वाइट के कॉर्नर को लगाएंगे अपनी जगह। तो देखिए गाइस, अब हम कैसे लगाएंगे, पूरा अच्छे से आपको पूरा एकदम देखना है और फिर बाद में आपको लगा के देखना है और बहुत प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं सोचना कि मेरे से तो हो रहा ही नहीं है, मैं तो नहीं कर रहा। आपको पूरा अच्छी तरीके से करना है, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पहले अब इस ब्लू और वाइट वाले को लगाएंगे। तो देखिए गाइस, आराम से देखना। अब देखिए गाइस, अब ये ब्लू और ब्लू हमें पहले से मिला हुआ है, हमें सिर्फ इस वाइट वाले को अपने वाइट वाले से मिलाना है। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी इस चीज़ की, ये बहुत कंफ्यूजिंग एरिया है। जब हम इसको करते हैं तो मैं जब करता था सॉल्व, जब मैं भी बिगिनर था, कभी ना कभी तो मैं भी बिगिनर ही रहा होगा, तब बहुत हार्ड था। हम इसे ऐसे लगा देंगे और हमारे पूरा क्रॉस बन गया है। आपको इसी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं आने वाला। हम इसको फिर से स्क्रैम्बल कर लेते हैं और आपको फिर से सिखाता हूँ, शुरू से एक समराइज़ दे देता हूँ। जैसे हमने ये करा तो हमारा एक तो हमें पहले से बना हुआ मिल ही गया, तो हमें ये तो बना हुआ मिल गया, तो हमें इसे ख़राब ना करके बाकी के और भी कॉर्नर्स लगाने हैं। तो हम ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ कॉर्नर्स है, हमें ढूंढना होगा। यहाँ पे एक कॉर्नर मिल गया है हमें, इसको कॉर्नर को हमें लगाना पड़ेगा। जैसे ये वाला कॉर्नर देखते हैं, क्योंकि इसमें पहले से लगा हुआ है ये रेड के। अब इस वाइट वाले को इस वाइट वाले से मिलाना है हमें, ये वाइट वाले को वाइट वाले से मिलाना है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा केस दिखाता हूँ जो आपके लिए बढ़िया रहे। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ जिसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये केस है, इसमें हम जैसे ये वाला कॉर्नर है, ये नीचे है, लेकिन अगर हम इसको अपने वाले से पेयर करेंगे तो दूसरा वाला ख़राब हो जाएगा, और इस वाले को पेयर करेंगे तो दूसरा वाला ख़राब हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें रेड वाले को, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले हम जो ये नीचे वाला कॉर्नर है रेड और वाइट वाला, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऊपर लेके जाएंगे ताकि ये हम इसको राइट वाले से लगाएं। और इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी ब्लू और वाइट वाले को ख़राब नहीं करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। एकदम बस सिंपल सी ट्रिक है, ऊपर लेके जाना है ये एफ करके। इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको ऊपर लगा दिया, अब हम इसको अपने सेंटर से मिलाएंगे।
देखिए गाइस, इस तरफ इसका सेंटर है और हमने इसको सेंटर से मिला दिया। हम वापस करके दिखाता हूँ। ये जो इसका सेंटर पीछे की तरफ है, हम इसको उससे मिलाएंगे। आराम आराम से करिएगा, हड़बड़ी नहीं है, कंफ्यूजिंग नहीं होना। फिर इसको वाइट से मिला देंगे तो हमारा पूरा का पूरा ये लग गया है। अब फिर हम ये वाइट और ग्रीन वाला लगाएंगे। वाइट और ग्रीन वाले को लगाने के लिए सबसे पहले हमें ग्रीन वाले को पेयर करना पड़ेगा। पेयर करने के बाद हम इसको सिंपली वाइट वाले से मिला देंगे और जो रेड वाला हमारा ख़राब हुआ था वो भी सही से कर देंगे। अब हमारा बचा है सिर्फ ऑरेंज और वाइट। हम आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। ऑरेंज और वाइट हमें मिल चुका है। हम इसको पहले ऑरेंज से पेयर करेंगे, ऑरेंज को पेयर करने के बाद उसको नीचे लगाएंगे। ये हमने ऑरेंज को पेयर कर दिया है। इसके बाद हम इसको नीचे लगाएंगे। ये नीचे लाना पड़ेगा एकदम वाइट वाले से मिलाने के लिए। हमारा पूरा का पूरा क्रॉस कंप्लीट हो चुका है। इसकी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 1 हफ्ता तो प्रैक्टिस करनी ही है ताकि ये पूरा अपने को अच्छे से आ जाए। फिर आपको मेरी अगली वीडियो देखनी है जिसमें मैं आपको बताऊँगा F12 के बारे में। F12 तो वैसे वो उसको कहेंगे F12 ही कहेंगे। वो बिगिनर मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।